बड़ी खबर के साथ धमाके से पहले दिल्ली में 13 दिन घूमा आतंकी उमर। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ है। 9 और 10 नवंबर को दिल्ली के कई इलाकों में गया था उमर। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ भी गया था डॉक्टर उमर। कनॉट प्लेस, रेल भवन भी गया था आतंकी उमर। तो 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक गायब रहा था उमर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में भी गया था उमर। मयूर विहार और निजामुद्दीन में घूमता रहा था उमर। लुटियन जोन में भी कार लेकर घूमा था उमर। माना यही जा रहा है कि वो ऐसी जगह की तलाश में था जहां से वो धमाका करे तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और इसके लिए वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। तो जो अहम इलाके जहां वो घूमता रहा है, 29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक के सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ है। 9 और 10 नवंबर को दिल्ली के कई इलाकों में गया था। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ भी गया था डॉक्टर उमर। कनॉट प्लेस, रेल भवन भी गया था आतंकी उमर, जिसने चांदनी चौक के पास गाड़ी में ब्लास्ट किया। वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमा था। कई वीआईपी इलाके थे। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ये बेहद भयावह जानकारी मिली है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेखौफ घूम रहा था और कहीं ना कहीं सीधे वो रेकी कर रहा था कि किस जगह पर उसे अटैक करना है। देखिए चंदन, सीधे तौर पर एबीपी न्यूज़ ने पहले ही ये जानकारी बताई थी अपने दर्शकों को कि जो डॉक्टर उमर है, पूरी दिल्ली में जिस तरह से उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये जरूर तय है कि डॉक्टर उमर ने दिल्ली के तमाम इलाकों में, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो, साउथ वेस्ट हो या सेंट्रल दिल्ली हो, इन तमाम इलाकों में बाकायदा उसकी गाड़ियों की फुटेज दिल्ली पुलिस ने कैप्चर की है और दिल्ली पुलिस के पास वो डेटा भी है। करीब 200 सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस ने इकट्ठा भी किया था और उन तमाम सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर उमर दिल्ली के तमाम जो व्यस्ततम इलाके हैं, जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में उसकी गाड़ी को देखा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर उमर ने पूरी दिल्ली में जो बड़े बाजार हैं या जो व्यस्ततम इलाके हैं, उन इलाकों में उसने रेकी नहीं की है। हर जगह पर उसने रेकी की है और रेकी करने के बाद वो सुनहरी मस्जिद, जो फिलहाल लाल किले का जो सुनहरी मस्जिद है, वहां पर उसने फिलहाल गाड़ी पार्क की और इंतजार करता रहा कि कब 6 या 6:30 बजे का समय हो, जब बहुत ज्यादा भीड़ हो, अंधेरा हो, लोग उसे देख ना पाए, और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल लाल किले की अगर बात करें चंदन, तो देखिए अब लाल किला फिलहाल पूरी तरीके से जो सुभाष मार्ग था उसको पूरे तरीके से खोल दिया गया है। यही ब्लास्ट साइट है। आप देख भी सकते हैं कि जब ये ब्लास्ट हुआ था चंदन, तो जो सड़कें हैं उनकी हालत क्या हो गई थी। सबसे बड़ी बात है, देखिए जो सड़कें थी उनकी हालत क्या हो गई थी। तो अब कहीं ना कहीं जो फॉरेंसिक टीम है, उन्होंने एफएसएल की जब तमाम जो सबूत है वो उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और अब इस रास्ते को खोल दिया गया है। और इसका एक मैसेज साफ है, ये एक संदेश साफ है कि भारत को इस तरीके से, जिस तरह से तमाम लोग जो साजिश रचते हैं उनसे कोई फर्क पड़ेगा वो नहीं है। भारत किसी से डरता नहीं है और शायद यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसी चंदन लगातार आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियों ने डॉक्टरों के इस टेरर मॉड्यूल को क्रैकडाउन करने की दिशा में 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो जांच एजेंसी है उनको अहम सबूत भी मिल रहे हैं। कई लोगों को डिटेन भी किया गया है, चाहे वो मुजम्मिल हो, आदिल हो, शाइना। बिल्कुल, लोगों को डिटेन किया गया है और पूछताछ की जा रही है, लगातार इसकी पड़ताल की जा रही है। सुशील, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार का नया वीडियो भी सामने आया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखी है i20 कार। 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज। इस सीसीटीवी फुटेज में यूनिवर्सिटी में कार आते जाते दिखी है। यह बड़ी खबर मिल रही है। तो जिस i20 कार से चांदनी चौक इलाके में ब्लास्ट किया गया था, उसका एक और नया वीडियो सामने आया है। 30 अक्टूबर का यह बताया जा रहा है वीडियो। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जहां के डॉक्टर्स आतंकी टेरर नेटवर्क बनाने में शामिल पाए गए हैं, और सीसीटीवी फुटेज में यूनिवर्सिटी में यह कार आते जाते दिखी है। अब इस गाड़ी की पूरी जन्म कुंडली निकाली गई है और इसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी में गाड़ी आती जाती हुई नजर आ रही है। 30 अक्टूबर का यह वीडियो बताया जा रहा है। धमाके वाली ये गाड़ी नजर आई थी। इसी के अंदर ये ब्लास्ट के लिए जो विस्फोटक था वो रखा गया था, जो कि चांदनी चौक इलाके में बेहद व्यस्त सड़क पर फटा था। इसमें 13 लोगों की जान गई और 30 अक्टूबर का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल सुशील ये भी उठता है कि गाड़ी लेकर के और विस्फोटक लेकर के ये घूमता रहा था शख्स, लेकिन
पूरी राजधानी में घूमता रहा और कहीं भी चेकिंग के दौरान ऐसा कहीं नहीं हो पाया कि उसको ट्रेस किया जा सके या रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में जो चेकिंग की व्यवस्था है इसको शायद और दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए चंदन, बिल्कुल दुरुस्त करने की जरूरत है और न केवल दुरुस्त बल्कि मुस्तैद होने की जरूरत है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 10 नवंबर को इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस फरीदाबाद पुलिस के द्वारा किया गया था, उसमें सीधे तौर पर उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर उमर, वो फिलहाल फरार चल रहा है और हमें उसकी तलाश है। इसके बावजूद भी अगर दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर हैं उन पर चौकसी बढ़ा दी जाती और अगर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी जाती तो शायद इस प्रकार की वारदात को रोका जा सकता था, इस बम ब्लास्ट को रोका जा सकता था। लेकिन बिल्कुल ये वही सवाल है जो कि अब कहीं ना कहीं इसके जवाब ढूंढने होंगे कि आखिर पहले उसे ट्रेस क्यों नहीं किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।